उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रस्तावित पीसीएस मेंस की जो परीक्षाएं 16 तारीख से निर्धारित थी, उस पर माननीय न्यायालय का आदेश आया है और माननीय न्यायालय ने छात्रों के हित को दृष्टिगत रखते हुए इस परीक्षा को रिशेड्यूल करने का आदेश दिया है। आप लोगों को याद होगा, और कुछ दिन पहले छात्र इस रूप में आवेदन कर रहे थे मुख्यमंत्री जी से और सरकार से कि हमें, चूंकि आपने 28 अगस्त को प्री का रिजल्ट डिक्लेयर किया, तो हमें 3-4 महीने का समय दीजिए ताकि हम पढ़ सकें, और वो भी इसलिए कि सिलेबस में कुछ विसंगतियां थी। खैर, सरकार के पास सभी लोगों ने निवेदन किया। मैंने भी खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से इसमें हस्तक्षेप करने की बात कही। मैंने लोक सेवा आयोग से भी बात की और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि वो इस बारे में सोचें, समझें, और बच्चों को अगर पढ़ाई के लिए 3-4 महीने का समय दे दिया जाएगा तो इसमें कोई गुरेज, कोई बुराई नजर नहीं आती है। निवेदन ही किया हमने और कुछ नहीं कहा। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो कि तानाशाही में तानाशाह बने हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी ने उस पर यह कहा कि ये जो परीक्षा लेट कराना चाह रहे हैं, ये परीक्षा टालू गैंग है। हमारे उन छात्रों को इस रूप में जलील किया, ये परीक्षा टालू गैंग है, और उन छात्रों के पास और कोई रास्ता नहीं था। हमारे वो तमाम छात्र संगठित होकर माननीय न्यायालय में गए और हाई कोर्ट का अब आदेश आया है कि उनकी बात जायज है, उन्हें परीक्षा के तैयारी के लिए समय मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस प्रकार की जिदें आप क्यों पालते हो, ये समझ में नहीं आता। और लगता यह है इस प्रकार की जिद आप इसलिए पालते हैं कि आपकी पार्टी की स्थापना, यहाँ सरकार की स्थापना इस तानाशाही के ही आधार पर हुई है, और जिस सरकार की स्थापना तानाशाही के आधार पर हुई हो, वो सरकार तानाशाही का ही रुख अपनाएगी। इसलिए आप लोगों की बात सुनते नहीं है। अगर आप उस दिन मेरी बात सुन लेते तो ये फजीयत नहीं होती। कोर्टों में केस लड़ने के लिए वकील लगाती है सरकार, उसमें खर्च होता है। उससे बेहतर यह था कि उन बच्चों को 1-2 महीने का टाइम दे देते। वो बच्चे तो 1 महीने का टाइम के लिए भी तैयार थे कि हमें 1 ही महीने का टाइम दे दिया जाए तैयारी करने के लिए। लेकिन आपकी तानाशाही के चलते आज फिर एक बार माननीय न्यायालय में उत्तराखंड की सरकार को मुंह की खानी पड़ी है, और ये मुंह की सरकार ने नहीं खाई बल्कि आपने खाई है। इसलिए आइंदा इस बात का आप सबक लें कि जो जन उपयोगी बातें होती हैं, जो जनता के हित की बातें होती हैं, वो चाहे विपक्ष से ही क्यों ना आए, उनका पालन करना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि आप इस बात से जरूर सबक लेंगे।